Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 7 subject maths chapter 13 data handling assignment 13.4. इसमें हम करेंगे probability. Probability का सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है. Probability का फॉर्मूला होता है favorable cases upon total number of cases. ठीक है, केसेस मीन्स आउटकम्स. ठीक, प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस. क्या समझते हैं हम प्रोबेबिलिटी से? मतलब चांस. चांस मीन्स पॉसिबिलिटी. किसी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, मीन्स क्या संभावना है, हिंदी में बोले तो संभावना. ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक कॉइन टॉस किया. ठीक है, अब ये मेरे पास कॉइन है. अब ये 5 रुपीज का कॉइन है. इसमें एक तरफ 5 लिखा है और दूसरी तरफ हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है जिसको अशोक पिलर भी बोलते हैं. ठीक है, शेर का मुंह बना हुआ है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं हेड. अब ये जो कॉइन है इसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 2 हैं. या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगा. ठीक है, तो इसके सैंपल स्पेस कितने हो गए हमारे पास? सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन, यहाँ पे इसके 2 हैं, हेड और टेल. कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन. तो इसका आंसर क्या है? हेड और टेल. मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे 2. ठीक है, अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, अब मुझे हेड चाहिए. ठीक है, अब देखो मैं कॉइन को टॉस करती हूँ, हेड आ गया. ठीक है, अब हो सकता है हेड आए और हो सकता है हेड ना भी आए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस है, क्या पॉसिबिलिटी कि हेड ही आएगा? तो जरूरी तो नहीं है हेड आएगा. ठीक है, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कितने हैं? 2, हेड और टेल. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस नीचे. अगर मुझे हेड चाहिए तो मेरे लिए जो फेवरेबल केस है वो हेड है. ठीक है, और कोई में जो हेड है वो एक बार है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना आ गया हमारे पास? 1/2. अब मान लो मेरे सामने वाला जो बंदा है उसको टेल चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसमें भी टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? 2. जिसको टेल चाहिए उसके लिए फेवरेबल क्या है? टेल. तो टेल भी 1 टाइम है. ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं. चलो हम यहाँ पे रेन का एग्जांपल लेते हैं. अब किसी से पूछा जाए कि क्या रेन होगी, अब कोई मतलब इसका निश्चित नहीं है कि होगी या नहीं होगी. कई बार बिल्कुल भी वेदर होता ही नहीं है रेन का, फिर भी हो जाती है. और कई बार सारा दिन बादल छाए रहते हैं, रेन फिर भी नहीं होती है. मतलब इसकी पॉसिबिलिटी हो जाए और हो सकता है ना भी हो. ठीक है, मतलब टोटल केसेस इसमें क्या है? 2 है, यस और नो. ठीक है, तो रेन के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, कि रेन होगी. तो टोटल नंबर ऑफ केसेस इसमें 2 है. अब रेन होगी, एक केस हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन कितना हो गया? 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन, कि बरसात नहीं होगी. अब पूछें कि क्या बरसात नहीं होगी आज? पता नहीं भाई होगी कि नहीं, हो भी सकते नहीं भी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन, इसकी भी 1/2 होगी. चलो और एग्जांपल लेते हैं. अब हमारे पास डाइस हैं जिससे हम लूडो खेलते हैं. गोटा सा होता है ना, मोटा सा, आपको स्क्रीन में भी नजर आ जाएगा. ठीक है, इसमें टोटल जो डॉट्स होते हैं वो 6 होते हैं. 1 2 3 4 5 6. मीन्स वी कैन से सैंपल स्पेस ऑफ डाई या डाइस. इसको डाई भी बोल देते हैं और डाइस भी बोल देते हैं, डोंट बी कंफ्यूज. इसके टोटल कितने होते हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. ना 6 से कम होते हैं और ना ही 6 से ज्यादा होते हैं. इसके टोटल सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 6 होते हैं. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार पेपर में कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ डाइस, तो हमने ये आंसर लिख देना होता है. ठीक है, अब हम लूडो खेल रहे हैं, मुझे 2 चाहिए. ठीक है, तो 2 इसमें कितनी बार है? 1 टाइम है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, तो देखो टोटल नंबर ऑफ
कितने हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस? 6। अब 2 तो एक ही बार है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना आ गया? 1/6। ठीक है, अब हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। अब यहाँ पे देखो इवन नंबर्स कितने हैं? 2, 4, 6, 3 नंबर्स हैं इवन। तो अब मैंने डाइस फेंक दी, थ्रू कर दी डाइस, तो मुझे इवन नंबर चाहिए, 2 चाहिए या 4 या 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 6 हैं और इवन नंबर कितने हैं? 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6। अगर हम इसको काट दें तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। ठीक है, अब इसमें देखो 3 इवन नंबर्स है तो 3 ऑड नंबर्स भी हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स भी तो 3 है ना, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6। क्लियर? तो अगर हम इसको कट कर दें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। अगर अब हम कहें कि भैया मुझे या तो 5 ये या 5 से छोटे वाले नंबर्स चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और लेस देन 5? या तो 5 आ जाए या 5 से छोटा नंबर आ जाए। तो ऐसे कितने नंबर है टोटल? देखो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है जो 5 है, 5 से छोटे हैं। ठीक है, 5 को भी तो इंक्लूड करेंगे ना इसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/6। ठीक है, अगर हम हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5, भैया 5 से ज्यादा चाहिए मुझे, कम नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5। तो ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 से बड़े हैं? एक ही नंबर है 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें बॉल्स, एक बैग है, बैग के अंदर रेड कलर्स की बॉल हैं, ब्लू कलर्स की हैं, ब्लैक कलर्स की हैं, तो उसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपकी बुक में भी गिवन है। लेट्स सी द एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है, एक बैग कंटेन्स 12 रेड, 10 ब्लू, 21 green and 7 white balls. What is the probability of taking out a blue ball? हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एक बैग है, बैग के अंदर हमारे पास 12 रेड कलर की बॉल्स हैं, 10 ब्लू कलर की बॉल्स हैं, 21 ग्रीन और 7 वाइट बॉल्स हैं। मिक्स कर दिया सारी बॉल्स को। अब हमने बिना देखे रैंडमली एक बॉल उठा ली। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास ब्लू बॉल आएगी? तो लेट्स सी। पहले देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारे पास? देखो 12 प्लस 10 प्लस 21 प्लस 7, तो टोटल कितना आ जाएगा? 7 + 1 8, 8 × 2 10, 3 4 5, तो टोटल हमारे पास 50 बॉल्स आ गई। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। तो हाउ मेनी ब्लू बॉल्स? तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास? ब्लू बॉल्स 10। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ केसेस नीचे आता है, मीन्स टोटल बॉल्स जो है हमारे पास कितनी आ गई? 50। अब फेवरेबल केसेस ऊपर आएगा, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। मुझे ब्लू बॉल चाहिए तो मेरे लिए फेवरेबल क्या है? ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास टोटल? 10। तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई? 10/50। कटिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/5। क्लियर? अब यहाँ पे ब्लू बॉल की जगह पे हमारे पास आ जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल? व्हाइट बॉल। ठीक है, अब व्हाइट बॉल कितनी है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स हमारे पास कितनी है? 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। अब फॉर्मूला देखो, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल मेरे लिए क्या है? व्हाइट बॉल, जो कि कितनी है? 7, और टोटल बॉल्स कितनी है? 50। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 7/50। अब इसमें क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल?
ग्रीन बॉल। अब देखो ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास, ग्रीन बॉल्स है हमारे पास 21, ठीक है। तो फेवरेबल क्या होगी मेरे पास, ग्रीन बॉल्स हैं 21, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 50, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 21/50। क्लियर। अब आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास 12, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 12/50। क्लियर। क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि हमने क्वेश्चन को कैसे करना है। फॉर्मूला आपने हर केस में यही वाला लगाना है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये अपने माइंड में रखो कि फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस किसका फॉर्मूला है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का। उसको लगाते हुए हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल है हमारे पास, एक कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स, ए नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर्ड इज 12 and tail occurred is 8. What is the probability that a tail will turn up on the coin? क्वेश्चन क्या है कि कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया गया। जब हमने कॉइन को 20 टाइम टॉस किया तो उसमें से 12 टाइम्स हेड आया और 8 टाइम्स क्या आया हमारे पास, टेल आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकालनी है। तो कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स, हेड हैज अकर्ड, हेड कितनी बार आया 12 टाइम्स और टेल 8 टाइम्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। आपका फॉर्मूला याद करो क्या था, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 20, क्योंकि कॉइन को 20 टाइम टॉस किया गया तो नीचे आ जाएगा 20। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, टेल की। तो हमारे लिए फेवरेबल क्या हो गया, टेल। टेल कितनी बार आया हमारे पास 8 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया 8/20। अगर हम इसको कटिंग कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर आ गया 2/5। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आ जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 20 है हमारे पास, ठीक है, और हेड कितनी बार आया था हमारे पास 12 टाइम्स, तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 12/20। इसको भी काट सकते हैं, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, आंसर आ गया 3/5। ठीक है, अगर टेल की पूछे तो ऐसे आंसर आ जाएगा, हेड की पूछे तो ऐसे आंसर आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ 13.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमसीक्यूज फर्स्ट पार्ट। The probability of getting a head when a coin is tossed, एक कॉइन को हमने टॉस किया, ठीक है, इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 होंगे क्योंकि हेड और टेल 2 केस बनेंगे टोटल। ठीक है, अब when a coin is tossed probability getting a head, अब हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसमें हेड एक बार है तो हमारे पास हेड की क्या प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें देखो इसका फर्स्ट केस 1/3। अब टोटल नंबर 3 थोड़ी ना होता है केसेस, कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो 2 ही केस होते हैं, तो 3 वाले तो कैंसिल हो गए हमारे, हो ही नहीं सकते। ठीक है, 1 भी कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज योर आंसर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग, क्या निकालना है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल। अब टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। वो क्या कह रहे हैं, the probability of drawing a black ball from a bag containing 5 black and 3 red balls। ठीक है, अब टोटल बॉल्स कितनी है, 5 ब्लैक है हमारे पास और 3 रेड है, तो 5 + 3 टोटल बॉल्स होगी हमारे पास 8। क्लियर, और ब्लैक बॉल्स कितनी है 5, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितनी होगी 5/8, तो क्या आंसर आएगा इसमें सी 5/8। क्लियर, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच केस द चांस ऑफ डिजायर आउटकम इज मोर। चांस मीन्स यहाँ पे है हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डिजायर आउटकम मतलब जो हमें चाहिए,
उसके आने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे हमें दो केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास गेटिंग हेड इन अ टोज ऑफ ए कॉइन, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। अब कॉइन को टोस करेंगे तो दो सैंपल स्पेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 2 आ गया। ठीक है, हेड इसमें एक ही बार है, तो हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2। ठीक है, केस 2, केस 2 में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4। अब डाइस है, डाइस के टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितने हैं, 6, 1 to 6 काउंटिंग, 6 नंबर्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 6, और 4 1 टाइम होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितनी होगी, 1/6। अब वो क्या कह रहे हैं, इन विच केस द चांस ऑफ डिजायर आउटकम इज मोर, किसमें आने के ज्यादा चांसेस हैं, हेड के आने के ज्यादा चांसेस हैं या 4 के आने के। अब ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे दो ही केस हैं। अब टेल नहीं आए तो हेड आ ही जाएगा, हेड नहीं आए तो टेल आ जाएगा, तो यहाँ पे हेड के आने के कितने चांसेस हैं, हाफ हाफ, मतलब आधा, या तो आएगा या नहीं आएगा, तो 1/2। और यहाँ पे कितने हैं, 1/6। यहाँ 6 में से एक, 6 नंबर्स हैं, 6 नंबर्स में से एक बार 4 है, तो ये 1/6 है, तो यहाँ पे कम चांसेस हो गए ना, तो ज्यादा चांसेस यहाँ होंगे हमारे पास। तुम्हारा आंसर क्या आएगा, केस 1। आंसर क्या आ जाएगा, केस फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये भी वैसे ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था। कंसिडर द फॉलोइंग 2 सिचुएशंस। यहाँ पे हमें 2 सिचुएशन दी गई हैं। फर्स्ट सिचुएशन 1 है, चांस ऑफ गेटिंग 2 और 5 इन अ थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई को हमें थ्रो किया, 2 आ जाए या 5 आ जाए, उसके क्या चांसेस हैं। और दूसरी सिचुएशन में हमने जब डाई को थ्रो किया तो हमें 3 नंबर चाहिए, 1, 3 और 5। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इसमें क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। देखो सिचुएशन फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 5, इन दोनों की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो टोटल केसेस हमारे पास कितने डाइस के, 6। 2 नंबर है, कोई भी एक नंबर आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/6। कटिंग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। अब सिचुएशन सेकंड में देखो, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाले 1, 3 और 5 की, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6। कटिंग करेंगे तो 1/2। अब देखो 1/3 और 1/2, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिचुएशन हैज मोर चांस टू अकर। तो क्या आंसर आ गया हमारा, सिचुएशन 2। आंसर क्या आ गया, सिचुएशन 2 हैज मोर चांस टू अकर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, टॉस ए कॉइन 7 times, नोट डाउन इट्स आउटकम, रिपीट द सेम एक्टिविटी वंस मोर एंड कंपेयर इट आउटकम्स। करना क्या है, हमने 2 टेबल्स बना ली। ठीक है, 7 टाइम्स हमने एक कॉइन को टॉस करना है और जो भी हमारा आउटकम आएगा उसको टेबल में लिखते जाना है। देखो मेरे पास ये कॉइन है, ठीक है, इसको मैं टॉस करूंगी तो मेरे पास देखो क्या आया, हेड आ गया। ठीक है, तो मैंने इस हेड को फर्स्ट केस पहले वाले टेबल में हेड लिख देना है, इसको खाली छोड़ देना। अगेन आई हैव टू टॉस, कॉइन है, इसको मैंने छाला तो क्या आया, देखो दोबारा हेड आ गया मेरे पास, तो मैंने फिर हेड लिख देना है। ठीक है, अगेन आई हैव टू रिपीट दिस एक्टिविटी। अब मेरे पास फिर हेड आ गया। ठीक है, तो मैंने फिर यहाँ पे हेड लिख देना है।
इसी तरह से मैं 7 टाइम्स अपनी एक्टिविटी को रिपीट करूंगी। अगेन हेड, ठीक है। अगेन हेड, ठीक है। इस तरह से के सेकंड टेबल बना लेनी है। फिर दोबारा से आपने कॉइन को टॉस करना है। ये कॉइन को टॉस कर रहे हैं। अगेन हेड, अब टेल है, ठीक है। अब हमने 2 टेबल्स बना ली। अब वो क्या कह रहा है, कंपेयर इट्स आउटकम्स। अब केस फर्स्ट में देखो, नंबर ऑफ हेड कितनी बार आया केस फर्स्ट में, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा हेड आ गया। नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार है यहाँ पे, 2। अब केस सेकंड में देखो, केस सेकंड में हेड कितनी बार है, 1 2 3। हेड कितनी बार है, 1 2 3। और टेल कितनी बार है, 1 2 3 4। तो इसमें हमने क्या देखा कि केस फर्स्ट और केस सेकंड में जो आउटकम्स हैं वो सेम नहीं है। क्या लिख देंगे, वी डू नॉट गेट सेम आउटकम्स इन बोथ द सिचुएशंस या इन बोथ द केसेस, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 में एक डाई लेनी है, डाई को थ्रो करना है। जो भी नंबर्स हमारे पास आता है 1 2 3, हमने उसको यहाँ टेबल में लिखते जाना है। उसी एक्टिविटी को दोबारा से रिपीट करना है। अगेन हमने डाई को थ्रो करना है और अपने आउटकम्स को यहाँ पे लिख देना है और फिर उनका कंपैरिजन करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन है, थ्रो ए डाई 5 टाइम्स, नोट डाउन इट्स आउटकम, रिपीट द एक्टिविटी वंस मोर एंड कंपेयर इट्स आउटकम इन बोथ द केसेस। ये आपने एक्टिविटी खुद करनी है, ठीक है। ऐसे आपने टेबल बना लेनी है, ठीक है। हमारे पास जो डाई होती है, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटी सी डाई है मेरे पास, ठीक है। इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1, इधर 3, इधर 6, इधर 4, ठीक है। और इधर मेरे पास है 5 और इधर कितना है 2। ये डाई है, इसको हमें थ्रो करना है। थ्रो करने पे जो भी नंबर्स हमारे पास आता है हमने यहाँ टेबल में लिखते जाना है, ठीक है। 2 बार हमने ऐसा करना है और अपनी टेबल्स बनानी है। उसके बाद हमने कंपेयर करना है कि दोनों केसेस में क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। ये हम अपने डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है। ये तो मेरे पास ये देखो 2 आ गया, तो मैं अपनी टेबल में लिख दूंगी 2। दोबारा इसको फिर थ्रो करूंगी, तो दोबारा थ्रो करने पर देखो मेरे पास कितना है 1, तो मैं इसमें लिख दूंगी। पहले कितना आया था मेरे पास 2, जब फर्स्ट टाइम मैंने थ्रो किया। सेकेंड टाइम मैंने थ्रो किया तो 1 आया, ठीक है। थर्ड टाइम थ्रो करेंगे तो मान लेते हैं थ्रो करते जाना, ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। मैंने आपको 2 टाइम्स थ्रो करके दिखाया, अब आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं थर्ड टाइम मेरे पास 4 आ गया, 4 टाइम मेरे पास फिर 2 आ गया। जब फिफ्थ टाइम मैंने थ्रो किया तो मेरे पास 6 आ गया।
तो यहाँ पे देखो 1 हैज अकर्ड, 1 कितनी बार आया, 1 टाइम। 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। 3 आया ही नहीं, ठीक है। 4 1 टाइम आया, 5 भी नहीं आया, और 6 कितने टाइम्स आया मेरे पास, 1 टाइम। तो इसके आउटकम्स हो गए, ठीक है। अब सेकेंड केस में अगेन हमने फिर वही क्या करना है, डाइस को थ्रो करना है। ये बेस ले लिया मैंने, इसके ऊपर डाई को थ्रो कर दिया, तो कितना आ गया, 5। अगेन आई विल थ्रो, तो अगेन कितना आ गया, 4। इस तरह से अपने 5 टाइम्स अपने डाई को थ्रो करना है और अपना रिजल्ट यहाँ लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कितना आया था, 5, और सेकेंड टाइम कितना है मेरे पास, 4, ठीक है। इस तरह से हम और थ्रो कर लेंगे। यहाँ पे मान लो थर्ड टाइम जब मैंने थ्रो किया तो 2 आ गया, तो कोई भी नंबर आ सकता है ना, तो 4 टाइम अगेन 2 आ गया, और फिफ्थ टाइम में मेरे पास 6 आ गया, ठीक है। तो 1 हैज अकर्ड 0 टाइम, 2 हैज अकर्ड 2 टाइम्स, 3 हैज अकर्ड 0 टाइम, 4 हैज अकर्ड 1 टाइम, 5 1 टाइम, एंड 6 1 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया था मेरे 1 टाइम, 2 आया था 2 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से इनकी जो केस है, फर्स्ट केस और सेकेंड केस में क्या हुआ कि आउटकम्स आर नॉट सेम। क्या लिख देंगे रिजल्ट में, वी डू नॉट गेट सेम आउटकम्स। बहुत रेयर होता है कि हमारा सेम आउटकम्स हो जाए, रेयरली नहीं होता है कि हर बार हमारा सेम नंबर आए या दोनों केसेस में हमारे सेम आउटकम्स आए। तो इसका ये रिजल्ट है। लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन है 6, देयर इज अ डिफेक्टिव डाई इन विच 2 डॉट्स इंस्टेड ऑफ 4 डॉट्स are printed. In which die the chance of getting 2 is more in defective die or in a normal die? Give the reason. क्वेश्चन क्या है, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करो, समझो कि हमारे पास 2 डाइज हैं। एक जो डाई है हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें 1 to 6 डॉट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास डिफेक्टिव डाई है। डिफेक्टिव डाई में क्या है, जहां पे 2 है वहां पे तो 2 है ही, जहां पे 4 होना चाहिए वहां पे भी 2 डॉट्स प्रिंटेड है। क्या है, जहां पे 2 है वहां पे तो 2 डॉट्स हैं, जहां पे 4 होने चाहिए थे वहां पे भी 2 डॉट्स प्रिंटेड है। ध्यान से देखो, देयर इज अ डिफेक्टिव डाई इन विच 2 डॉट्स इंस्टेड ऑफ 4 डॉट्स आर प्रिंटेड। जहां पे 4 डॉट्स होने थे वहां पे भी 2 डॉट्स हैं, और जहां पे 2 डॉट्स हैं वहां पे तो 2 डॉट्स हैं, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, इन विच डाई द चांस ऑफ गेटिंग 2 इज मोर। 2 के आने के जो चांसेस हैं वो कौन सी डाई में ज्यादा हैं, डिफेक्टिव डाई में ज्यादा है या नॉर्मल डाई में ज्यादा है। तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं 2 की, ठीक है। इन नॉर्मल डाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, टोटल केसेस कितने होंगे डाई के, 6, क्योंकि 1 to 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, क्लियर। डिफेक्टिव डाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो 6 ही होंगे, तो 2 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ध्यान से देखो। यहाँ पे जहाँ पे 2 है वहां पे 2 है, जहाँ पे 4 है वहां पे भी 2 है, मतलब 2 के आने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे कितनी है, 2/6, क्योंकि 2 बार 6 है, सॉरी यहाँ पे 2 बार 2 डॉट्स हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ 6 में से 1 टाइम है 2, और यहाँ 6 में से 2 टाइम्स, तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, किसका चांस ज्यादा होगा, चांस ऑफ गेटिंग 2 इज मोर, कहां पे ज्यादा होगी, इन डिफेक्टिव डाई। तो हम क्या लिख देंगे आंसर में, द चांस ऑफ गेटिंग 2 is more in defective die। आगे वो कह रहा है गिव रीजन, तो क्या रीजन बताओगे, बिकॉज देयर इज 2 times 2 dots
क्लियर? हाँ जी, तो ये थी हमारी 13.4। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।